हेलो एवरीवन, मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अभी जो एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 2 का जो रिज़ल्ट आया है उसमें नॉर्मलाइजेशन ने किस हद तक चीज़ों को बिगाड़ दिया है। आपको पता होगा कि एसएससी सीजीएल मेंस का जो एग्ज़ाम था वो 15, 16 और 18 नवंबर में हुआ था। और जो 18 नवंबर का पेपर था वो काफ़ी ईजी आया था, जिसमें बहुत लोगों ने 200 में से 200 स्कोर किया। लेकिन पहले तो लोग बहुत खुश हो रहे थे, 200 में से 200 स्कोर किया। जो पहले कोचिंग इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने बहुत इसका प्रचार प्रसार किया कि लोगों के 200 में से 200 आए हैं। लेकिन अब आप देखेंगे कि ये कैसे इसने जो बाकी जो बचे हुए स्टूडेंट्स थे, जो परफेक्ट स्कोर नहीं लेके आ पाए, जिनका थोड़ा कम स्कोर रहा, कैसे जो 18 तारीख का पेपर था उसने उन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। अब आप देखिए कि ये जो हुआ था सर्वे, उसमें अराउंड 15 नवंबर के 1000 बच्चों ने लिया था पार्ट, जिसमें 70 बच्चे फेल हुए थे। तो जो परसेंटेज ऑफ फेल था वो था 6.93। अगर हम 16 नवंबर में आते हैं, जिस शिफ्ट में सबसे ज़्यादा बच्चों का एग्ज़ाम था, टोटल 1933 एस्पिरेंट्स ने लिया था पार्ट, जिसमें से अराउंड 187 बच्चे कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे, जो कि था रफली 9.67%। लेकिन अगर हम 18 नवंबर में आते हैं तो टोटल जो एस्पिरेंट्स जिन्होंने सर्वे में पार्ट लिया था वो था 1581, और जो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे वो थे 576। मतलब मोर देन वन थर्ड एस्पिरेंट्स ऐसे थे जो कि कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे। अब इसका जो मेन कारण है वो ये है कि जो क्वांट का कट ऑफ था क्वांट का जो पेपर था उसमें जो एवरेज सैचुरेशन पॉइंट होता है, मतलब एसएससी के नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, एक पॉइंट ऐसा होता है कि जिससे कम आपका स्कोर है तो आपका स्कोर नेगेटिव जाएगा, और जिससे ज़्यादा अगर आपका स्कोर है तो आपका स्कोर में इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। अब हम सबसे पहले देखिए 15 तारीख में अगर आप देखें तो यूआर कैटेगरी से जिनका टीयर 1 में रॉ स्कोर 166 मार्क्स था, टीयर 2 इंग्लिश में रॉ स्कोर 191 था, लेकिन टीयर 2 मैथ्स में स्कोर था 82। मतलब आप देखिए कि जो इनका टोटल स्कोर निकल के आया था वो था 439.59 मार्क्स, लेकिन यूआर का कट ऑफ था 528। तो रफली आप मान के चलिए कि इनके स्कोर में प्लस 90 का इंक्रीमेंट हुआ है। यहीं सेम आप देखें 439, 442, 445। मतलब अगर आपको 15 तारीख में यूआर कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर करना है तो आपका स्कोर क्वांट में अराउंड 82, मतलब 80 से 100 के बीच में होना चाहिए, और आपका इंग्लिश और टीयर 1 का स्कोर मिला के कम से कम 350 तक पहुंचना चाहिए। मतलब अगर आपका क्वांट में इतना स्कोर है और आप 350 तक टीयर 1 और इंग्लिश में लेके आ जाते हैं तो आप 15 तारीख में यूआर कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। अब सिमिलरली अगर आप देखें यहाँ पे 97, 103, मतलब टीयर 1 में, टीयर 2 मैथ्स में अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी के बीच में लाई करता है, ये आपको दिख जाएंगे पूरे 15 तारीख में। ये रॉ स्कोर जो कि इंग्लिश में रहा, और ये रॉ स्कोर जो कि क्वांट में रहा, और इन सब लोगों ने यूआर कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर करा है। नेक्स्ट आप देखें कि ओबीसी कैटेगरी से 15 तारीख में अगर आप देखते हैं तो टीयर 1 में रॉ स्कोर था 148 मार्क्स, टीयर 2 इंग्लिश में स्कोर था 155, और क्वांट में स्कोर था सिर्फ 79 मार्क्स, लेकिन इन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया। ओबीसी का कट ऑफ था आपका 478। ठीक है। सिमिलरली अगर आप देखें 167 था इंग्लिश में, 67, मात्र 67 मार्क्स थे मैथ्स में, लेकिन फिर भी इन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया। अब कट ऑफ क्लियर कर दिया, ज़रूरी नहीं है कि आपको पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि ओबीसी से अराउंड 14,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन 6,000 एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जिनका स्कोर 528 के ऊपर है, मतलब जो यूआर स्टैंडर्ड से क्वालिफाई कर रहे हैं। सिमिलरली आप एससी कैटेगरी में देखें तो जो रॉ स्कोर था इंग्लिश में वो था 120, क्वांट का स्कोर था 54, और टोटल टीयर 1 प्लस टीयर 2 स्कोर रहा 316, लेकिन इन्होंने कट ऑफ क्लियर कर दिया एससी कैटेगरी से। सिमिलरली आप ये बाकी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ये 15 तारीख से एसटी कैटेगरी में है। इसमें अगर आप देखें तो 114 था टीयर 1 का रॉ स्कोर, इंग्लिश का रॉ स्कोर था 130, मैथ्स में थे 60, टोटल 304 मार्क्स थे, लेकिन इन्होंने एसटी कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर कर दिया। बाकी चीज़ें आप नीचे इसमें ईजिली वीडियो को रोक के पढ़ सकते हैं। अब हम आते हैं 16 नवंबर में। 16 नवंबर में अगर आप देखें तो टीयर 1 में जो एक एस्पिरेंट का रॉ स्कोर था 151, और इंग्लिश में रॉ स्कोर था 180, और मैथ्स में रॉ स्कोर था 115। जो टोटल जो स्कोर निकल के आया वो था इनका 446 मार्क्स, कट ऑफ था 528। मतलब रफली आप मानिए कि 50 और 28 78, मतलब आप मानिए कि 70 से 80 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है
16 तारीख में। यहीं आप देखें 460 पे कट ऑफ क्लियर गया है, 461, 462। मतलब अगर आप क्वांट में इतना स्कोर लेके आते हैं और इंग्लिश में आपका इतना स्कोर है और टीयर 1 का स्कोर आपका इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, तो आप 16 तारीख में कट ऑफ को क्लियर कर जाएंगे। यहीं अगर हम ओबीसी कैटेगरी से देखें तो ओबीसी में अगर आप देखें 401 पे कट ऑफ क्लियर किया है, मतलब टोटल 77 मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा। 406, 407, 410, 412, 413, 414, मतलब ये वाले पूरे स्कोर ऐसे हैं जिनमें ओबीसी कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर किया गया है। अब अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बात करें 16 तारीख में, तो आप देखेंगे कि 406, 406, मतलब जो कट ऑफ अराउंड ओबीसी का रहा है उसके आसपास ही जो सेफ स्कोर है वो कट ऑफ क्लियर करने का ईडब्ल्यूएस के आसपास रहा है। लेकिन वही बात है, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ था 466 और ओबीसी का कट ऑफ था 478। 12 मार्क्स का है डिफरेंस। लेकिन ईडब्ल्यूएस के भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो यूआर कैटेगरी से क्वालिफाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें एससी कैटेगरी से हैं, तो जो एससी कैटेगरी से अगर आप देखें तो कट ऑफ था 434 मार्क्स। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं कट ऑफ क्या था। एससी कैटेगरी से था, हाँ, 434 मार्क्स। ठीक है, एससी कैटेगरी से आपका कट ऑफ था 434 मार्क्स। अगर आप देखें 16 नवंबर में, तो यहाँ पे स्कोर है 356, मतलब 44 मार्क्स तो ये हो गए, 34 मार्क्स ये हो गए, मतलब टोटल आपका 78 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो शिफ्ट टफ आती है, जैसे ये है सैचुरेशन पॉइंट, इससे कम आपका स्कोर है तो वो ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, और इससे ज़्यादा आपका स्कोर है तो उसमें कम कम लेवल का इंक्रीमेंट होता है। जैसे आप मानिए कि सैचुरेशन पॉइंट है 150 पे और आपका स्कोर है 140, तो हो सकता है कि 140 वाले के 30 नंबर बढ़ जाएं, लेकिन अगर आपका स्कोर 160 है तो हो सकता है आपके सिर्फ 15 नंबर ही बढ़े। ठीक है, ये आपको एससी कैटेगरी समझ में आया होगा। 356 पे कट ऑफ क्लियर किया गया है, 357, 359, 361। अब मेन दिक्कत कहाँ आ गई मैं आपको बताता हूँ। एससी कैटेगरी में अगर इसमें 356 में कट ऑफ क्लियर किया गया है, तो जो 18 तारीख थी उसमें अगर आपका स्कोर 500 भी है, 510 भी है, तो भी कट ऑफ क्लियर नहीं किया गया है। अब मैं आपको पूरा प्रूफ के साथ बताता हूँ आगे। अगर आप देखें तो ये 18 तारीख में था। 18 तारीख में अगर आप यूआर स्टैंडर्ड से देखें, तो अगर आपका क्वांटम स्कोर 195, 200, 195, 192.5, मतलब अगर इसमें एक सैचुरेशन पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं 180 से 190 के बीच में लाई कर रहा है, जिसमें अगर आप देखें कि जो सारे कैंडिडेट्स हैं, ये एक मैं फेक एंट्री कहूँगा इसमें, जिनमें ये स्कोर 175.5 रहा है, क्योंकि 180 के नीचे तो स्कोर डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि क्वांट में किस हद तक लोगों ने स्कोर करा है, तो इन्होंने यूआर कैटेगरी से कट ऑफ को क्लियर करा है। यहीं अगर हम 18 तारीख ओबीसी में आते हैं, तो आप इसमें देखें कि क्वांटम में स्कोर काफ़ी अच्छे लेवल पर किया गया है, 197.5, 190, 192.5, 190, 186.5। ठीक है, अब इसमें जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो है एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को, जो मतलब जिनका स्कोर 180 से कम था, लेकिन क्या हुआ कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में उनका स्कोर बहुत गिर गया और वो अपनी कैटेगरी का कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए। अब अगर आप 18 नवंबर ईडब्ल्यूएस में देखें हैं, अब ये दोबारा मैं एक फेक एंट्री कहूँगा जिसमें क्वांटम स्कोर 141 है और कट ऑफ क्लियर किया गया है, पॉसिबल ही नहीं है। ये अगर आप देखें 190, 185, मतलब टोटल जो ईडब्ल्यूएस में अगर आप देखें तो 489, 493, 493, मतलब अगर आप देखें तो 18 तारीख में नॉर्मलाइजेशन ने इतने अच्छे से काम नहीं करा है। हाँ, अब ये कट ऑफ से तो आप पहले से ही फेमिलियर होंगे। अब इससे अब अगर आप देखें तो 23 तारीख को 11 बजे ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है। एसएससी सीजीएल 2019 के जो मार्क्स हैं वो आपको पता चलें, क्योंकि एसएससी ने इस बार क्या करा है, टियर 2 के मार्क्स नहीं दिए हैं। टियर 2 के मार्क्स टियर 3 के साथ ही आएंगे उसके बाद में, तो उसमें अराउंड 3-4 महीने का समय लगेगा, तब तक का हम इंतज़ार नहीं कर सकते। इसलिए हम 23 फरवरी मतलब आज 11 बजे ट्विटर पर ट्रेंड करवाएंगे सीजीएल 19 मार्क्स। तो आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें। अब मैं आपको पूरा एक जो सिनेरियो था नॉर्मलाइजेशन का वो अच्छे से समझाता हूँ। अगर आप देखें कि सीजीएल मेंस में जो 15 तारीख की शिफ्ट थी
उसमें अगर आपका टीयर 1 में स्कोर है 170, टीयर 2 में आप क्वांट में 150 स्कोर करा आपने और टीयर 2 इंग्लिश में आपका स्कोर है 170, तो आपका टोटल पहुंचेगा 490। ये मैं बात कर रहा हूँ यूआर कैटेगरी से। 490 जैसे ही आपने पहुंचा तो आप कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। आप 460 पे भी क्लियर कर लेंगे, आपने 470 पे भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप 16 तारीख में देखें तो 16 तारीख में भी अगर आपका स्कोर इस कैटेगरी के बीच में लाई करता है तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा माना जाएगा। आप यूआर कैटेगरी से, यूआर स्टैंडर्ड से कट ऑफ को क्लियर कर लेंगे। लेकिन जो मेन जहाँ दिक्कत आई वो आई 18 नवंबर में। अगर आप देखें 18 नवंबर में तो टीयर 1 में तो सबका स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। लेकिन टीयर 2 में अगर आपने क्वांट में 160 स्कोर करा है, यहाँ 150 स्कोर करा है और 150 स्कोर का, मतलब आप तीनों एस्पिरेंट्स को देखिए। जिसका टीयर 1 में 170 था, 190 था, 180 था, लेकिन जो क्वांट में स्कोर रहा वो थोड़ा सा कम रह गया। इंग्लिश में स्कोर काफ़ी अच्छा है, 170, 170, 180, लेकिन ये कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए। 500 पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, 510 पे कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। मतलब आप देखिए कि अगर टीयर 2 में जो 18 तारीख में सबसे ज़्यादा जो खेल हुआ वो था क्वांट के पेपर में। मतलब क्वांट में अगर आपका स्कोर 180 से नीचे रहा है, या इसको आप 185 भी मान लीजिए, 185 के नीचे आपका स्कोर रहा है तो आपके स्कोर में काफ़ी हद तक डिक्रीमेंट देखने को मिला है। अब ये जो मैंने सर्वे कराया था उसमें कुछ थे एस्पिरेंट्स, उनका अगर आप देखें तो टीयर 1 में नॉर्मल स्कोर था 192, शिफ्ट थी 18 नवंबर। रॉ स्कोर क्वांट में था 188, रॉ स्कोर इंग्लिश में था 170। टीयर 1 प्लस टीयर 2 नॉर्मल स्कोर रहा 550 और इन्होंने अपनी कैटेगरी से कट ऑफ क्लियर कर दिया। ओबीसी थे, कट ऑफ था 478 मार्क्स, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो टीयर 2 में हमें एक चीज़ समझ में आएगी कि अगर क्वांट में आपका स्कोर इनमें 188 था, कट ऑफ क्लियर हुआ, यहाँ पे 183 है, कट ऑफ क्लियर हुआ है, ठीक है। टीयर 1 प्लस टीयर 2 नॉर्मल स्कोर रहा 520.5, यूआर कैटेगरी से हैं, कट ऑफ था 528, तो कट ऑफ क्लियर हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है सबसे शॉकिंग जो मुझे लगा कि टीयर 1 में आपका नॉर्मल स्कोर था 166, टीयर 2 एग्ज़ाम की शिफ्ट थी आपकी 18 नवंबर की। टीयर 2 में क्वांट में आपका स्कोर रह गया थोड़ा सा कम, 160, इंग्लिश में था 157। लेकिन अगर आप देखें क्या कैटेगरी है ये, कट ऑफ 434, मतलब एससी कैटेगरी। टीयर 1 प्लस टीयर 2 नॉर्मल स्कोर रहा 493, मतलब एससी कैटेगरी से अगर आप देखें तो 493 स्कोर काफ़ी अच्छा है, तब कट ऑफ ईजिली क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इनका कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया। हैव यू क्लियर द कट ऑफ? नो। अब इसका जो मेन कारण रहा वो सेम था जो क्वांट में स्कोर रहा 160। मतलब अगर आपका स्कोर, मतलब आप देखिए कि इसमें कितना डिक्रीमेंट हुआ होगा, 493 431, और रफली आप मानिए 60 मार्क्स का डिक्रीमेंट हुआ है। मतलब आप इतनी पढ़ाई करके जाते हैं, उसके बाद आपको पता चलता है कि नॉर्मलाइजेशन ने आपके 60 मार्क्स घटा दिए हैं, तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें तो ये एससी कैटेगरी से हैं, इनका टीयर 1 में जो स्कोर था 158 था, 18 नवंबर में था पेपर, 161 क्वांट में और 176.5 इंग्लिश में। तो जो टोटल स्कोर निकल के आया वो था 496 और 434, लेकिन ये भी कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए थे। यहाँ पे अगर आप देखें तो टीयर 1 में रॉ स्कोर 165, क्वांट 157, इंग्लिश 170। इतना कुछ होने के बाद टीयर 1 प्लस टीयर 2 में नॉर्मलाइज स्कोर 492। ये एसटी कैटेगरी से हैं क्योंकि कट ऑफ है 405। एसटी कैटेगरी से आप मानिए 492 होने के बाद कट ऑफ 405 पे भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब रफली आप मानिए कि अराउंड 90 मार्क्स का इसमें डिक्रीमेंट हुआ होगा। हैव यू क्लियर द कट ऑफ? 90 मार्क्स डिक्रीमेंट। एसएससी का तो क्या ही कहें, मतलब आप देखिए कि 90 मार्क्स लोगों के काटे जा रहे हैं। यहाँ पे आप देखें कि 491 कट ऑफ, 491 था टीयर 1 नॉर्मलाइज स्कोर प्लस टीयर 2 और कट ऑफ था 435, उसके बाद भी कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ। मतलब इन एस्पिरेंट्स का आप सोचिए कि मेरा तो खैर कट ऑफ क्लियर हो गया है, उसके बावजूद मुझे इन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत बुरा लग रहा है कि आपने इतनी मेहनत करी, आप मतलब आपके कट ऑफ से आप 40-40, 50-50 नंबर ज़्यादा लेके आए हैं, उसके बावजूद आपका कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है। तो मेरा आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा आप ट्वीट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे कि नॉर्मलाइजेशन ने कितने एब्रप्टली बिहेव करा है। इसके अलावा आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच।